अजमल भाई, ये फिरकी किसी मशीन की फिरकी ना कहें, बल्कि पैसे की फिरकी है। जैसे जैसे घुमाते जाएंगे पैसा आता जाएगा। बल्कि मैं इसे फिरकी ही क्यों कहूँ यार, ये तो पूरा एक मज़ाहिल है। शाहीन मोबाइल फैक्ट्री, आप इसके ज़रिए खुला पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये किसी ख़ास इलाके की ख़ास प्रोडक्ट नहीं इसमें तैयार होनी, बल्कि हर इलाके, हर मोहल्ले, हर देहात और हर गली और हर बच्चे की ज़रूरत जो है ना, वो इस पर तैयार होनी है। इस बिज़नेस की डिमांड पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले, हर शहर और हर गांव में इस बिज़नेस की डिमांड मौजूद है। इसका कोई सीज़न नहीं है, किसी भी सीज़न में आप इसको बेहतरीन अंदाज में चला सकते हैं। स्कोप की बात की जाए तो अजमल भाई, आप खुद ये कह रहे हैं कि आपने ये फर्स्ट टाइम ये मशीन देखी है, जबकि आपका इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, मुख्तलिफ इलाकों में आप विजिट करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके मशीनें देखते हैं, लेकिन आपका कहना ये है कि आपने फर्स्ट टाइम ये मशीन देखी है। तो फिर यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितने लोग हैं, अभी चंद लोग हैं जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, और बहुत सारा इसका स्कोप अभी बाकी है। आप अगर बिजनेस ये शुरू करते हैं तो बेहतरीन अंदाज में ये चल सकता है। चलो, कमाई की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जब ये बिजनेस चल जाता है तो 5 से 10 लाख तक भी कमाया जा सकता है। शुरू में अगर आप कोई 1.5-2 लाख भी कमा ले, अपना रोजगार सिर्फ सीधा कर ले, वो भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये आपकी मार्केट होती जाएगी, कस्टमर जुड़ते जाएंगे, ये बिजनेस ऐसा है कि इससे प्रोडक्शन जितनी निकलेगी इंशाल्लाह आपकी सेल होगी। पाकिस्तानियों मुबारक हो। इस नौजवान ने कहा था कि 2025 में पाकिस्तानी कौम को नए नए सरप्राइजेस दूंगा, उनको हैरान करूंगा, साबित करूंगा कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। वो जो मशीनें हम जापान से, अमेरिका से, चाइना से लाखों करोड़ों की लेके आते थे, इस भाईजान ने उस अधूरे ख्वाब को सच्चा कर दिया। लाखों करोड़ों का प्लांट चंद लाख में बनाकर इस बंदे ने पानियर खुद को साबित कर दिया है। इस मशीन की मदद से जो प्रोडक्ट बनती है भाई, दमाल, कमाल पे कमाल प्रोडक्ट है। जो बंदा जिस भी एरिया में ये प्लांट लगा लेगा, उसकी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। जो बंदा या बंदी ये कारोबार कर लेगा, उसके बाद वो कभी भी किसी और कारोबार के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि इस शाहीन मिसाइल से बनने वाली प्रोडक्ट की डिमांड भाईजान पाकिस्तान के हर एरिया में है। सीजनल काम ही, सर्दी में, गर्मी में, साल के 12 महीने और 365 दिन ये चलने वाली प्रोडक्ट है। इस बिजनेस के क्या क्या कमालात हैं, क्या 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 स्कोप है, डिमांड क्या है, सब इस नौजवान से पूछेंगे। मुझे बताइएगा सर, इतनी बड़ी इनोवेशन यार किसी की सोच ने नहीं सोचा था कि उस्मान साहब डस्के का रहायशी नौजवान इतना बड़ा धमाका कर देगा, इतनी बड़ी चीज़ तैयार कर देगा, शाहीन मिसाइल तैयार कर देगा। भाईजान कैसे कर लिया ये? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जैसे जैसे ज़रूरत इंसान की बढ़ रही है, उस हिसाब से मशीनें भी तैयार करना पड़ती हैं। हम मल्टीपल मशीनरी तैयार करते हैं, लेकिन ये मशीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग हमसे पैकिंग मशीनें लेके जाते हैं, फिर वो डिमांड करते हैं कि हम मटेरियल जो है वो साइडों से ख़रीद रहे हैं, हम अपना मटेरियल भी तैयार करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये मशीन तैयार की गई है कि आप अपना मटेरियल बासानी इसमें तैयार करके उसे पैक कर सकते हैं। लेकिन उस्मान साहब, जब मैंने इसे पहली नज़र में देखा तो ये मशीन ऐसे लग रही थी जैसे कोई शाहीन मिसाइल की कॉपी पड़ी हुई है। यार इतनी बड़ी मशीन, बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है। ये डस्का इंजीनियरिंग ने तैयार कर ली है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा ये मशीन है क्या, क्या काम करती है भाईजान? अजमल भाई, मशीन तो ये एक है, लेकिन काम ये बहुत सारे करती है। जैसे कि निम्को तलाई का काम, निम्को का बिजनेस आप जानते हैं हर इलाके में चलता है तकरीबन। उसके बाद सलांटी, लेस और इस तरह की जितनी भी तलाई वाली आइटम्स आप देखते हैं, इवन के कुछ जगहों पे तो जो है ना प्याज को जो है ना वो तलाई करके फिर वो होटलों पे सेल किया जा रहा होता है, वो भी आप इसके ज़रिए तलाई कर सकते हैं। और भी जितनी भी तलाई वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस मशीन की मदद से तैयार होती हैं। मतलब इस मशीन की मदद से मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो आप फिरकी घुमा रहे हैं, और आपने कहा फिरकी का घुमाना पैसे का आना या पैसे का कमाना है, तो फिरकी घुमा घुमा के बंदा इतनी बड़ी मशीन ऑपरेट कैसे करेगा यार? भाई, ये जब लाइट चली जाती है, ये उसके लिए ये सिस्टम है। अच्छा, लाइट चली जाए, आपका माल जो है इसमें पड़ा हुआ है तो उसको निकालना चाहिए, तो फिर ये फिरकी घुमानी है। वगरना इसके साथ ये मोटर लगी हुई है, ये पैनल लगा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें इसमें ऑटोमाइज हैं।
यानी इसमें पापड़ आपने सिर्फ डाल देना है या जो भी चीज़ आप तलना चाह रहे हैं, उसके बाद टाइम सेट होता है, टाइमर के हिसाब से इसने खुद ही उठा के इसको यहाँ पे ले आना है, वो फ्रायर है और यहाँ पे ड्रायर में आ जाना है। ड्रायर में जैसे कपड़े को खुश करते हैं इसी तरह इसने घुमाना है और उसमें से ऑयल को निचोड़ देना है और उसके बाद टाइमर लगा हुआ है जी, उसने फिर नीचे फेंक देना है निम्को को या पापड़ जो भी ये मटेरियल है आपका। यहाँ से ये वाइब्रेट कर रहा होना है, उसने हला ला के से फिर इस मशीन में फेंकना है। यहाँ पे इसके ऊपर ये मिक्सर लगा हुआ है जिसमें मसाला डाल दिया जाएगा। मसाले को आप एडजस्टमेंट कर देंगे कितना उसमें डालना है, मसाला यहाँ से इसमें गिरेगा, यहाँ से फिर पापड़ के साथ मिक्स होता चला जाएगा। और फिर यहाँ पे ये मशीन जो है ना ये भी ऑटोमेटिकली है, मोटर इसमें लगी हुई है, इसने ऐसे घूमते जाना है और इसमें मटेरियल आता जाना है। और इसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट टब भी रख सकते हैं, टब में भी ये मटेरियल ला सकता है। और अगर आपने डायरेक्ट पैकिंग मशीन में डिलीवर करना है तो यहाँ पे फिर कन्वेयर लगेगी, कन्वेयर लगा के आगे पैकिंग मशीन में इसे डिलीवर किया जा सकता है। यार ज़बरदस्त, ये जो मशीन है वहाँ से प्रोसेस शुरू होगा, आते आते फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे निकलेगी, फिर आगे पैकिंग मशीन लगा के पैक करके मार्केट में सेल करें। जी बिल्कुल। दोबारा से सुनना चाहूँगा, आप कभी निम्को कह रहे हैं, कभी पापड़ कह रहे हैं, कभी सलांटी कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई भाई कौन कौन से बिजनेस ये मशीन करेगी। जी बिल्कुल, जितने भी तलाई वाले बिजनेस हैं, चाहे वो सलांटी है, चाहे पापड़ है, चाहे वो सेंगनियाँ हैं, चाहे वो और भी जितनी भी तलाई वाली चीज़ें हैं, निम्को, सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं। चलिए उस्मान साहब मुझे बताइएगा, ये जो मशीन प्रोडक्ट बनाएगी उसकी क्वालिटी कैसी होगी? अगर लोग रवायती तौर पे जो लोग पकाई कर रहे हैं, तलाई कर रहे हैं, इसमें और उसमें प्रोडक्शन तो डेफिनेट इसकी बहुत ज़्यादा है। जी इसमें देखें, इसमें टाइमर लगे होने हैं, इसमें ज़्यादा जलने का अंदेशा नहीं है तो मतलब आपका कारीगर जो है वो आपने चेंज किया है, उसने वो ज़्यादा तल के उसे निकाले जा रहा है या उसे कच्चा निकाले जा रहा है, वो सीन नहीं है। जितना आपने इसमें एडजस्ट कर देना टाइमर, आपको टाइमर का तो पता ही होना कि मतलब इतने सेकंड पे मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, उतने टाइम पे इसने ऑटोमेटिकली उठ जाना है, उठा के आगे फेंक देना है। इस तरह जो क्वालिटी और मयार जो है ना वो आपका मेंटेन रहता है। अच्छा उस्मान साहब, ये जो बहुत बड़ा फ्राई एरिया है, हाँ यहाँ पे ऑयल होगा जी, यहाँ पे ऑयल में चीज तली जाएगी, सारी मशीन ऑटोमेटेड है जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक वक्त में कितने केजी चीज डाली जाएगी, तलाई करने के बाद, फ्राई करने के बाद आगे शिफ्ट होगा माल? अजमल भाई ये इतना बड़ा टब है, तकरीबन 48 इंच चौड़ा और ये गहराई भी आप देख रहे हैं, इसमें ये सारा ऑयल भरा हुआ है। हाँ जी, इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा माल जो है ना वो खुला माल इसमें डाल सकते हैं आप। ये छोटी सी तो कढ़ाई है नहीं कि जिसमें सिर्फ 1 पाव 1.5 पाव डालने आपने, ये तो खुला कढ़ा है, जितना मर्जी आप डाल लें। अच्छा मुझे बताइएगा, फर्ज करें मैंने एक वक्त में यहाँ पे 5 केजी माल डाला, यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट तक एंड तक शाहीन मिसाइल के आगे से कितनी देर में निकलेगी तकरीबन? भाई ये सिर्फ चंद सेकंड का काम है, उसमें समझ लें कि 20-25 सेकंड यहाँ पे लगने हैं, उसके बाद इसमें आ जाना है, इसमें भी तकरीबन इसने रहना है तकरीबन 10 से 15 सेकंड, उसके बाद यहाँ पे आना है, इसमें से मिक्स होके आगे निकल जाना है, यानी 1 मिनट से कम में ये माल जो है ना आपका निकल जाना है। उस्मान साहब ये मशीन फिर एक प्रॉपर मिनी फैक्ट्री है, इस मशीन को लगाने के लिए तकरीबन कितनी जगह चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, मीटर कौन सा चाहिए? अगर 5 मरले जगह भी आपके पास मौजूद है तो उसमें भी आप ये सेटअप कर सकते हैं। लेबर की बात करें तो लेबर इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें ऑटोमाइज हैं, मतलब इसमें से आपने सिर्फ मटेरियल डाला, इसमें आगे से निकल के भी ये ऑटोमेटिकली जा रहा है, उसमें से भी निकल के आगे देखने में जा रहा है, वहाँ से भी आगे कन्वेयर लग जानी है, कन्वेयर के जरिए पैकिंग मशीन में चले जाना है, आगे पैकिंग मशीन के आगे लड़के जिन्होंने वो पैकेट जो है ना उठा के साइड पे करने हैं वो आप लगा सकते हैं, और एक बंदा इसमें माल डालने के लिए, यानी 3 बंदों की लेबर भी हो तो बेहतरीन आप काम कर सकते हैं। हाँ जी उस्मान साहब, प्रोडक्शन तो मतलब आपकी डिमांड पे है कि दिन में आप कितना माल सेल कर सकते हैं, कितना बनाना चाहते हैं, मशीन बड़ा काम करेगी, आपके में दम कितना है? अब मुझे बताइएगा, ये जो बिजनेस है सलांटी का, निम्को का, पापड़ का, इनमें प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन कितने होते हैं? 10%, 20%, 30%, 50%? भाई इसमें यूँ समझ लें कि तकरीबन 50% तक का मार्जिन होता है, फिर वो डिवाइड होता चला जाता है, कुछ मैन्युफैक्चरर के पास, कुछ आगे जो ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास और कुछ दुकानदार के पास, वो समझ लें कि फिर आप जो मैन्युफैक्चरर है उसके बाद आसानी से जो अपने अड्डे पे बैठ के बच सकता है, तकरीबन 15% तक उसे आसानी से अपने अड्डे पे बच सकता है। चलिए उस्मान साहब, ये मशीन, इस मशीन का प्रॉपर नाम क्या है और इसको कैसे हासिल किया जाए, ज़रा वजाहत कीजिएगा। जी इसे ड्रायर इसे फ्रायर और इसे ड्रायर कहते हैं। आगे जो मसाला लगाने वाला हम उसे जो है ना
दिगड़ा कहते हैं, अब इसके मल्टीपल नाम हो सकते हैं। तो इसको अगर आप लगवाना चाहते हैं टोटल सेटअप पैकिंग मशीन तक तकरीबन आज की तारीख में यानी 15 ये फरवरी 2025 है, फरवरी 2025 में आप ये मशीन जो है ना तकरीबन 15 लाख रुपए तक लगवा सकते हैं। और आपने ये भी कहा कि इस मशीन पे जितने भी आप पैसे लगाएंगे अगर अच्छा काम करेंगे तो 4, 5, 6 मंथ में ये पैसे पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जल्दी से अपनी लोकेशन बताइएगा, नंबर्स बताइएगा। नंबर है जी 0324 490 91 12, दूसरा नंबर है जी 0345 217 12 08। डस्का इंजीनियरिंग, नज़ नहर पुल, शेल पंप डस्का।